एक्सप्रेशन एंड जो भी रिलेशन है वैसे इनिशियल एक्सेलरेशन सा वैसे तो बाद में जो कि टर्म्स है वे इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन क्या इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन सर वे लीनियर क्वांटिटीज के सैंपल्स के चेंज करें एंगुलर क्वांटिटीज का सैंपल मैंने के लास्ट में डिस्कस करता के एमसीक्यूज की कहानी करे वो देखो बाद में वैसे टॉपिक मतलब में सेंटीमीटर एक्सप्रेशन पर अपने ने अंदर फार्मूला का रियल इवेंट करना सो है टर्म्स है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जिसो एकरो दो इंस्टेंटेनियस टाइम एकरो दो टाइम पीरियड एकरो दो टोटल टाइम इंस्टेंटेनियस वो देखो कि इंस्टेंटेनियस हर पेज को टाइम में दे सके इन्हें के भी दे सके तो टोटल के भी दे सके पर के साइकिल दे सिर्फ के पॉइंट इंस्टेंटेनियस इन्हें के भी आसान इंस्टेंटेनियस दे सकता पर इसकी कंडीशन फिक्स दा हर पॉइंट वाला टाइम पीरियड इंस्टेंटेनियस वाला नो टाइम पीरियड वो देखो पार्टी देखो कंप्लीट साइकिल सेरामिक टाइम होते तो टाइम पीरियड लगना से there is no absolute rotation कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो आपके रोटेशनल टाइम पीरियड अर्थ जी ऑर्बिटल मोशन देखो अराउंड द सन कितना टाइम होगा वो जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड एक साइकिल में कितना टाइम तो लगे उन्हें टाइम के साथ में से मिनट हैंड पांच साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगता दिया वो जो टाइम पीरियड है सेकंड हैंड वो जो टाइम पीरियड है अपर हैंड पांच साइकिल कंप्लीट करने में वो जो टाइम ना सिर्फ एक साइकिल जो टाइम वो साइकिल जो शेप करो मिल सके तो सर्कल वालों भी रोटेशनल वालों भी वाइब्रेशन वालों भी वेव्स वालों भी ये साइकिल का शेप्स है वो साइकिल केड़ी भी पूरी थे देखो टाइम लगे तो देखो टाइम के नालों संख्या से टाइम भी जैसे कि मैंने मेंशन किया है अर्थ जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड करो रोटेशनल टाइम पीरियड या वन डे करो तो फिर जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड रोटेशनल का पीरियड करो इवन इस वाले ओमेगा बराबर हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन અને સંગે ટાઈમ પીરિયડ આવવાનો તો વન સાયકલ કમ્પ્લીટ થવાની એ જે કો થેટા એ તો સાથી નો એ જે કો ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ ટાઈમ એ સાથી બરાબર થીનો ટાઈમ પીરિયડ તો સાયકલ પૂરો તો હર ટી કે એ ટાઈમ પીરિયડ કરી કરતા છે લોકો તો એ જે ટી और थेटा जगह पे 2 पाई इंस्टंटेनियस टाइम जगह पे टाइम पीरियड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइम पीरियड बराबर टी 2 पाई अपॉन में ओमेगा वही पान में करो वैसे रखा टाइम पीरियड हम एंगुलर वेलोसिटी ये जो एंगुलर वेलोसिटी सेकंड इन मिनट इन या आवर इन दिख जाता है इन ट्रिलियन में केड़े इन एंगुलर स्पीड ज्यादा है सेकंड इन जो पांच साइकिल पूरा करना में 60 सेकंड से जल्दी जल्दी वो करनी है देखो मिनट तो सेकंड हैंड जो एंगुलर स्पीड ज्यादा है रीजन था हमने कंपैरिजन में टाइम पीरियड जो टाइम पीरियड 60 सेकंड मिनट इन जो टाइम पीरियड 60 मिनट जो ना ये एंगुलर वेलोसिटी सेकंड इन रखता पर सब का रखने का एंगुलर वेलोसिटी अवर एम डी जो टाइम पीरियड ज्यादा है ये पान में करो क्वेश्चन था रखना सेट पान सा रिलेटिव टर्म द फ्रीक्वेंसी देखो ऐसे सागर का नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट it is the total time number of cycles per unit time पर जब number of cycles मैंने कहा तो ये total time है time पीरियड केडी भी एक साइकिल जे टाइम के नालो खाली ना से वो इन जे बेसिस ते फ्रीक्वेंसी के अलग तरीके से डिफाइन करें फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल टाइम पीरियड रेसिप्रोकल मींस टेक प्लेस इनवर्स टाइम पीरियड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड घटे तो फ्रीक्वेंसी अब जो करो टाइम पीरियड ज्यादा हो ऑर्बिटल वालों अराउंड द सन अगर ऑर्बिटल टाइम पीरियड ज्यादा है तो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पॉइंट रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल जो टाइम पीरियड ज्यादा है ये जो टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी ये सो हमारे एम की फ्रीक्वेंसी करता जो टाइम पीरियड ज्यादा है even second and your frequency ज्यादा है जो टाइम पीरियड है तो even सो ये जने की खास कर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी देख सकते हो ना देख सकते हो पहले अगर थोड़ा डिफरेंस करके खड़ा हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिप्रोकल
बाय कांसेप्ट द सेम से है पर कितने रेसिप्रोकल रखना कितने रेसिप्रोपोर्शनल रखना ये दोस्तों बॉयल्स लॉ में प्रेशर है वाले बार में पर प्रेशर है वाले की प्रोडक्ट है बराबर कांस्टेंट भी केतरो कांस्टेंट नंबर नहीं खबर होती है जिस टेंपरेचर वाले जो वैल्यू हो जिसने खबर ना होती ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पेशल कंडीशंस में करता है रेसिप्रोकल केंजे विच में फ्रीक्वेंसी है वो स्पेशली रेसिप्रोकल फैमिली का होते जो उनकी पाण में प्रोडक्ट के प्रेशर है वाले की खंड है बॉयल्स लॉ में T डिवाइड बाय रेशियो पे कर फ्रीक्वेंसी ना चाहते हैं रेसिप्रोकल वाले टर्म की प्रोडक्ट भी कांस्टेंट पर आइडेंटिफाई ऑलवेज सेम जैसे टाइम पीरियड के रेशियो टू मल्टीप्लाई बाकी सब प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑलवेज इक्वल्स टू 1 वो भले वो साइकिल के नहीं होती भले वेव वाली हो जाए वाइब्रेशन वाली हो जाए रोटेशन वाली हो जाए सर्कल वाली हो जाए इनकी प्रोडक्ट हमेशा सारी बराबर जैसे इसको प्रोडक्ट के हमेशा कांस्टेंट आइडेंटिफाइड होते थे स्पेशली होते करो टर्म का खाना लगे इनवर्सली और स्पेशली होते जैसे एक पैसा कांसेप्ट इनवर्स होते इंक्रीज वालो पर जी प्रोडक्ट जो वैल्यू बेचो तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करता जैसे टाइम जा पांच वैल्यू करते इधर पर जा पांच वैल्यू हो जाए ना हो जाए प्रोडक्ट सारे बराबर जो जितना टाइम पीरियड होते तो फ्रीक्वेंसी वाली घटने तो पाना में शादी का रेशियो कैंसिल कैंसिल शामिल होते तो ऐसा यूनिट पर अगर इतना बड़ा नंबर ऑफ साइकिल यूनिट दे इससे डिवाइड में चाहे पर सेकंड हर्ट्ज मतलब पर सेकंड वो 1 हर्ट्ज टाइम एक साइकिल एक सेकंड में थे एक साइकिल एक सेकंड में थे तो कितना हर्ट्ज में था जब भी हर्ट्ज आती नहीं वर्ड हर्ट्ज मतलब छाके जाहिर कर दो पर सेकंड जो फ्रीक्वेंसी बताएंगे हर्ट्ज अगर आंसर आए तो एक सेकंड में कितना साइकिल्स हो रहा है ये देखो को फ्रीक्वेंसी दे के 10 हर्ट्ज हर्ट्ज मतलब माने एरो सोर्ट जो एक सेकंड में पाना 10 साइकिल्स पूरा 10 हर्ट्ज वैल्यू हो सकता है फ्रीक्वेंसी होती है ना इवन 10 पावर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है माने एक सेकंड में 10 पावर 20 साइकिल्स पूरा करना है नेचर में एक्जिस्टेंस है गामा रेडिएशन एक फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट है इन्हें देखा तो जी गति भी ज्यादा होती है तो बॉडी के अंदर भी पेनिट्रेट करती है देखो इन्हें जगह सिंपल हर्ट्ज बना पर सेकंड वो नंबर में हम तो एक सेकंड में इतना साइकिल्स होता अगर वो वैल्यू देखो साइकिल से सामने में ले हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को बताएंगे तो कहीं साइकिल के अंदर कितना कहीं सेकंड के अंदर कितना साइकिल्स पूरा किया एंड टाइम पीरियड साथ में बताया तक कितने टाइम के अंदर वो साइकिल एवरेज वाला थोड़ी सी अरेंजमेंट एक कंप्लीट साइकिल में मतलब डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ओमेगा sin का 2/2 हां जितने भी जगह भी डिवाइड में टाइम पीरियड से हटाएगा फ्रीक्वेंसी का तो रेसिप्रोकल वाला टाइम पीरियड सारे बराबर हो 2 रखो से सेम डिवाइड में टाइम पीरियड की होती है सर एक अलग डायरेक्ट है वो एंगुलर वेलोसिटी में इसका फार्मूला क्या होती सर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में होगा एंगुलर म्हणजे फार्मूला है या बाय सैंपल बाय यूनिट बाय डायमेंशन सेम कोई ने एक जे करे इनके नाम पे सारी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जा यूनिट्स सेम होगा चासा ये चासा हर्ट्ज का भी कर सकते होता या रेडियन पर सेकंड्स कर सकते एंड डायमेंशन यूनिट इज जस्ट एंगुलर राजा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जस्ट इज द फ्रीक्वेंसी इन साइज द एंगुलर तो सर टेबल के याद रखना आप कैसे इतने कम नहीं थी फर्स्ट ईयर दे 11 12 चैप्टर में कम थी जो थे साइकिल वाइब्रेशन एंड वेव्स इंटर में बेसिक सर्किट्स में कम किया चैप्टर है जो एंड जनरेटर में भी कम जितने साइकिल का शेप होगा ना ये कम थी वो जरूर है जनरल टेबल के लिए रटोनी आपके सर्कल से जुड़ने के लिए ना करना साइकिल है ना भी सर्कल करो सर्कल जो साइकिल इतना स्टार्ट थी तो क्वाड्रेंट के बेसिस पे ये देंगे गणी होंगी आप 0 रेडियंस जो ने कवर करते हैं कवर ना तो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है इंस्टेंटेनियस टाइम था तो ये पॉइंट का t = and a cycle starting with your shadow दिया point है ना आई बेटा रेडियंस के लिए और ये जितना स्टार्ट था से फ्री उतना ये चम एंगल गणी 360 रेडियंस गणा 2 pi r 2 pi एक साइकिल जे इंस्टेंटेनियस टाइम के खाना लेना से टाइम रिव्यू
जो कधी-कधी सिच्युएशन होतो 360 डिग्री ते टाइम चालतो टाइम पिरियड ओके तो हम लोग डिपेंड करे तो केडी बाडी वाला सायकल पूर्ण करेगा जसो t इंस्टंटेनियस टाइम थाजे बराबर थियो तरी तो सायकल पूर्ण थियो डिग्रीज કેટલી રેડિયન્સ કેટલા અને સજે સાયકલ જે પાડ કે હાફ કરે છે અને જો આ 360 जो आ 180 2 पाई जो आ पाई टाइम पीरियड जो आ बराबर t/2 t/2 इंस्टंटेनियस टाइम पीरियड जो हाफ के बराबर तो रोटेशन भी कितनी कंप्लीट थी हाफ एंगल 180 डिग्री आई रेडियंस में रेडियस सिचुएशन की पाई रेडियंस में इंस्टंटेनियस टाइम पीरियड जो चार रेडियन होतो पाई रेडियंस में ओके सर t = t by इंस्टंटेनियस टाइम इधर आया आणि इसको हिंदे जे हा हिंदे क्या आपको से दे आया हिंदे के भी आप तक है 180 जो आप 90 पाई जो आप t/2 जो आप t/4 जो ऑलरेडी 2 डिवाइड में डिवाइड जो भी चीजें इसमें समझ निकला में देखो इंस्टंटेनियस टाइम था तो इंस्टंटेनियस टाइम t/4 साइकिल कितनी पूरी थी एंगल रेडियंस में 90 के बदले आप प्लस करो 270 पाई/2 के बदले आप प्लस करो पाई/2 प्लस पाई/2 एलसीएम 2 अच्छी थी वो पाई प्लस पाई 2 पाई अपन 2 तो साको छा बचो हां साको दायने के भी बदले आप प्लस करो बता के आंसर p/4 plus t/4 LCM 4 होता है तो t plus t 2t 2t upon 4 into the 2/4 the delta का हिसाब से 90 के ट्रेड हम प्लस करो 270 मैंने के भी ट्रेड हम प्लस करो 3/6 ट्रेड हम प्लस करना ना pi/2 plus pi/2 plus pi/2 LCM 72 pi plus pi करना सीखता है बड़े के भी ट्रेड हम प्लस करो 3/90 के 4 दफा प्लस करो तो ये pi/2 के 4 दफा प्लस करो तो 2 पाई मिलेगा t/4 के 4 दफा प्लस करो तो 3 तो इतने करें क्यों है यार तो बाकी एड करेगा सब भी टाइम दर्शी ऐसा सिचुएशन में छायो t = क्या कहते हैं t/, साइकिल जो कितना पार्ट एंगल कितनी रेडियंस में 3/1 ठीक है भाई फोर्स का बॉडी जे ਹੁੰਦਾ है तेरी बॉडी सर्कल में मूव करती है तो जानते हो भाई फोर्स का बॉडी जो है तेरी बॉडी सर्कल में मूव करती है देखो फोर्स सेंटर ऑफ सर्कल में तो देखो अवे तरफ से सेंटर ऑफ सर्कल इसमें देखो पंजाब टेक्स्ट बुक में नाम स्पेसिफिक डेफिनेशन में चलो एमसीक्यू में मिल जाती है इस पे इट इज अ फोर्स व्हिच bends the into the so if we're starting में भी वहां डिस्कस किया मिसाल इस सन का in the around revolve तक planets अच्छा planet पान revolve करना चाहिए तो वो बजन चाहिए तो straight tangent to the circle and the straight path curve तो चलो सन ने के पान ने छा कयो अट्रैक्ट कर जने का straight path आती हो बेंड दियो सामने थर्ड पाथ में মানে इथे असल में इथे फोर्स करो असल ना प्लेनेट से ग्रेविटेशनल करो ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो डायरेक्शन कार्य हो सेंटर दे तने इन ग्रेविटेशनल के द सेंट्रीफ्यूगल करे करना है और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा कहने के फोर्स मत ना दो प्लेनेट से केस में सामान डाल दो वो दिए सेंट्रीफ्यूगल एरिया चीजो मेरे सेंट्रीफ्यूगल है सो भाई दिसे दिखाए आणि हे जो मेन फंक्शन है द सेंट्रीफ्यूगल सबने कम अच्छा कर दो straight paths के बेंड करे third path it is the force required to move an object along here the identification of two direction is towards the center of centripetal which is sitting towards the center and every body along the circular path the force on a body moving along पर एरो फोर्स देखो मैग्नीट्यूड में सेम आ पर डायरेक्शन में कुछ खासा
by magnitude same, by direction so according to Newton's second law of motion एक बराबर थी दो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आता सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती हुआ कोई ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको मानते ना ये टॉपिक का सामना पढ़ना से सुबह नहीं फार्मूला के टाइम से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो फार्मूला दिखवा v स्क्वायर अपॉन r even type of linear acceleration by magnitude constant by direction in an equations of motion जो लिख रखा मालूम कर सकते इक्वेशन ऑफ मोशन में लिनियर वाली वैल्यू डाइन यानी वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होने के चलते हैं ये जो मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड द सेम हो तो पर हर पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग कितना इस वेरी होता है कितना डाउनवर्ड होता है कितना एरिया होता है कितना अपवर्ड होता है एंड देखो उनके फार्मूला के अलग थी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन सी करने की ये वाले स्टोरी इतने के ड्राइव करना से लगता है एम सेम रखियो सेंट्रीपिटल छाई v स्क्वायर अपन और वैसे इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में चेंज करना जैसे मुख्तलिफ फार्मूला करना टाइम पीरियड के बेसिस पे भी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे और इसको इन्हें जो भी फार्मूला सेम ही है वो सिर्फ माइनस आगे करें सो बाय मैग्नीट्यूड सेम बाय डायरेक्शन अपोजिट न्यूटन जब करो लॉ अप्लाई करें कर सकते इसको नो सर सेम बॉडी रिएक्शन तीनों में एक्शन एक बॉडी के अंदर रिएक्शन మన हिंदन के एक्शन रिएक्शन था असल में जो न्यूटन थर्ड लॉ है पर हिंदन जो विच में ना कोई नहीं विच में हिंदन से फोर्स लगाए थे हिंदन से लगाए कितने अप्लाई कर सकते हैं ना इन फोर्सेस जो न्यूटन थर्ड लॉ में अप्लाई कर जो ये कई बॉडी थे न्यूटन थर्ड लॉ चाहते हो एक्शन एक बॉडी के अंदर रिएक्शन ये तो भाई करते हैं ना इन के एक्शन रिएक्शन फोर्स के साथ जो एक्शन एक बॉडी का होता है रिएक्शन ये बॉडी इनर के साथ ही सिद्धि तो सिर्फ एंटी करंट फोर्स by types of linear force in the within the SI unit within the dimension I1 minus एक theoretical examples क्या होते हैं theoretical MCQs में especially कम मिलता है the planets आई sun जे विच में centripetal force के force से करे करते हैं gravitational force से करे similarly electron and nucleus से विच में centripetal force के force से करते हैं polar force हो मतलब electric force तो यानी electrostatic force जो तो वो electrostatic force एक तरह का similarly ट्रेन के एग्जांपल होता है कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स में curved roads थे जनी व्हीकल टर्न कर दिया टर्न तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया ना या उनका कर्वेचर का बाहर लिख दिया टुवर्ड द सेंटर का दिया तो इतने इन टायर्स एंड रोड्स के बीच में फ्रिक्शन जे को लगे टर्न करने में सपोर्ट कर देखो अगर हाई स्पीड से मूव करे टर्न करने में डिफिकल्टी थी और स्पीड के सरफेस से तरफ के रिड्यूस कर दो फ्रिक्शन वो स्पीड रिड्यूस कर दिया टर्न करने में इतनी स्पीड दिया जो थ्योरेटिकल एमसीक्यू सीओ भी ताकि कॉमन यूज सके तो कर्व्ड रोड्स में उन व्हीकल्स के सेंट्रीपिटल फोर्स के फोर्स देकर प्रोवाइड की सो व्हीकल्स जरी ये टर्न कर दी मैंने के सेंटर की तरफ आएगी सपोर्ट कर दिया सेंटर के टर्न कर दो ना सरफेसेस की तरफ वहां सरफेसेस के फोर्स कड़ा होता है फ्रिक्शनल फोर्स इन कांटेक्ट टायर एंड सरफेस इन द रोड के ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो अच्छा एक्ट कर रहा है ना सेंट्रीपिटल ये थ्योरेटिकल एग्जांपल याद है तेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो टॉपिक पढ़ाया उसको पढ़े उन्होंने मां थ्योरी ऑफ मोशन क्या चाहिए అయితే ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కడో ఫోర్స్ అయితే సెంట్రిపిటల్ ఉందో ఇది ఎక్కడో అయితే సెంట్రిపిటల్ ఉందో एक कान दे ਵਿੱਚ ఇక్కడ फोर्स है सेंट्रीपिटल ठीक है तो जितने जितने यानी से सारे जितने इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर 60 are the same as those for the with the substitution of angular quantities for the म्हणजे तो जितने जितने लीनियर क्वांटिटीज दी ना काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशंस ऑफ मोशन को जल्दी एंगुलर कर सकते so ये linear speed final up the omega final up linear speed initial up the omega initial up ये linear acceleration up the angular acceleration up इधर इसको linear displacement या distance होगा तो angular जितने जितने linear quantities वाला symbol up उन्हें कहते हैं केड़ा symbol करेक्ट मानो angular quantity the केड़ी equations of motion टाइम इन दी it's already no problem हर एमसीक्यूज में हर प्रॉब्लम में पहले आइडेंटिफाई करो तो मालूम पूछा करो क्या मालूम करना
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेशन तो जमे ना रोटेशन पर सेकंड जमे एंगुलर वेलोसिटी थी वधी रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर जमे एंगुलर एक्सेलरेशन थी वधी ठीक है सिर्फ छाने तो मालूम करे जो અને एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का क्वेश्चन के मुताबिक मिस में हुआ है तो सेकंड में आयो थर्ड में અને એની ડેટા મળેલા જો મિનિમમ ચૂઝ भी કરી सकते तो केडी यूज करे शामिल होता टाइम तो जे तो एक डिस्क का रोटेट थी करे हेड स्पीड पे रोटेट थी करे हेड स्पीड पे तो मन मन जी चला और हमें चेंजिंग आया जो में एक्सप्रेशन प्रोड्यूस किया के3 ये तो के3 रोटेशन कंप्लीट थी डिस्क के तरफा जे मतलब केतो टाइम कंप्लीट थे ये तो 5 सेकंड में स्टॉप किया वो रोटेट करती थी रहे पर ये तो 5 सेकंड्स के दौरान के3 में रोटेशन पे जाते नहीं वो मालूम कर So according to given data, second use time, initial velocity into time plus 1/2 angular acceleration into t square. Initial घणी मिलेला, time घणो मिलेला, angular acceleration घणी मिलेला, time सागोई 2 multiplied by 5 to the fourth table 5 square 25 multiplied by 2 50 दोनों देविन दो यूनिट 4 है पास देखिए इनका यूनिट सुलझना लगे रखता है 4 है पास सरडियान में कोई ऑप्शन है ला तो कन्वर्जन करनी है ठेकरडियान में कितना रोटेशंस एक रोटेशन में कितना रजन वही सेम था जो था 1/2 इसको मान जो पहले जो एक रजन में कितना रोटेशन एक रोटेशंस में यूजन बात पहले कितना रजन सुनता है जो साके रजन से कन्वर्ट करवाना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम 1 ग्राम में बना 1000 किलोग्राम मतलब जने सिमिलर के लार्ज में कन्वर्ट करूंगा तो वो डिवाइड करता है यानी लार्जर के स्मॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई करना है तो इतने 2 पाई मल्टीप्लाई होने शुरू करें रेडियन के हटाया वाला तेरे रेडियन के हटाई दासी सारे के दासी 1/2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन के बेसिस पे डिवाइड में 4 रखो रेडियन जगह से 4 थी विंडो रोटेशंस करो या रिवोल्यूशंस करो सेम कांसेप्ट का तो बाय में यूनिट वो रोटेशन रिवोल्यूशन के में 2 पाई ऑप्शन था करो फिजिक्स में कन्वर्जन ही कितने दिशा में करेंगे ये कंटिन्यू